वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का तेल वसा तथा साबुन वाला चैप्टर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर कृषि रसायन या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो कि चैप्टर हमारा है वो आने वाला है 3 नंबर में। कितने नंबर में आएगा? 3 नंबर में आएगा। 2+1, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो याद रहे 2+1 में हमारा ये आने वाला है 2+1। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को 2+1 में हम कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, किस तरह के हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं उनके बारे में हम समझते हैं और पढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है, तेल एवं वसा में अंतर लिखिए। ठीक है, तेल किसे कहते हैं और वसा किसे कहते हैं आप सभी लोगों को पता है भाई, डेली आप यूज करते हो। तेल का भी उपयोग करते हैं और वसा का भी उपयोग करते हैं। वसा का मतलब होता है घी। ठीक है, तेल का उपयोग डेली आप सब्जी बनाने के लिए उपयोग कर रहे हो और घी का हमारी रोटियों पर चौपड़ाने के लिए, है ना, रोटी चौपड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं तेल और वसा में। अब जनरली आपसे पूछा जाए तो भाई तेल को आपने कभी जमते हुए नहीं देखा, पर वसा यानी कि घी को हमने क्या हुआ जमते हुए देखा, मैक्सिमम जमते हुए हमने देखा। तो वही अंतर हमको थोड़ा सा समझना है। तो पहला पॉइंट है हमारा, ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। बराबर, ये जो सामान्य ताप यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा भैया, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये सामान्य ताप में होता है और ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये सामान्य ताप में बहुत ज्यादा पिघलते नहीं है ठोस। आपको घी को आपको जब कई बार आपने जनरल बहुत ज्यादा गर्मी में या धूप में रख देंगे तो ही पिघलता नहीं, तो घर में अगर रखा रहेगा तो ऊपर ऊपर का पिघलता और बीच में आप लोगों ने जमा सा हुआ देखा होगा। ठीक है, अगला, इसमें असंतृप्त अम्ल, कौन से अम्ल, असंतृप्त अम्ल ग्लिसराइड का अनुपात अधिक होता है और इसमें संतृप्त अम्ल कौन सा होता है, जो घी होता है वसा होता है उसमें क्या होता है, संतृप्त अम्ल के ग्लिसराइड का अनुपात क्या होता है, अधिक होता है। इसमें असंतृप्त होता है और इसमें असंतृप्त होता है। अगला पॉइंट है, यह प्राय द्रव अवस्था में पाया जाता है, हमने पढ़ा था भैया, है ना, ये प्राय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तेल का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, हमने पढ़ा, ये सामान्य ताप कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और वसा का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अगला, इनका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है, निम्न यानी कि कम होता है और इसका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक या उच्च होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंतर आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर में। या तो कभी कभी क्या होता है भाई, बोर्ड आप आजकल पूछ रहा है 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट भी पूछ रहा है, इसलिए हमें 4-4 पॉइंट आपको पढ़ाना पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में यानी कि तेल और वसा में आपको अंतर स्पष्ट है। अगर आप लोगों को अंतर स्पष्ट है ना, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए लेक्चर को और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि अपने आईएमपी बेच 2026 में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो पाए। वही कोशिश हम कर रहे हैं लगातार कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बने। ठीक है, वसा व तेल के भौतिक गुण, क्योंकि मैं आपसे बराबर यानी कि वादा कर सकता हूं कि भैया जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपने पढ़ ली, जो नॉर्मल बिल्कुल कम पढ़ने वाला बच्चा अगर इसको देख भी लिया तो गारंटी के साथ वो पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी मेरी। और जो अच्छे पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेहनत कर रहा है, वो बच्चा अगर इसे देखेगा तो ये भी मेरी गारंटी कि 85+ बनाकर लाएगा, ये भी मेरी गारंटी। ठीक है, अगला, वसा और तेल के भौतिक गुण की हम बात कर रहे हैं कि भौतिक गुण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन यानी कि तीनों प्रकार की जो है इसमें अवस्थाएं होती है। रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। हम तेल का स्वाद यानी कि चक्कर नहीं बता सकते कि खट्टा है और मीठा है। ठीक है, अगला, ये जल में हल्के होते हैं भैया, बराबर, ये जल से कैसे होते हैं, हल्के होते हैं कि जब भी पानी में घी या तेल डालते हो तो पानी के ऊपर क्या करने लगता है, तैरने लगता है, तो मतलब क्या हुआ, हल्का हुआ। ये जल में अविलय है किंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और बेंजीन में क्या हो जाता है, घुल जाते हैं। वायु में अधिक समय तक रखने पर ऑक्सीकरण की क्रिया, कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा अपघटित होकर दुर्गंध आने लगती है। यानी कि तेल के डिब्बों को जब आप बहुत ज्यादा हवा में या नमी में या घी को छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीकरण के बाद उसमें हल्की सी बदबू आने लगती है या खराब होने लगता है। ठीक है, तो ये हुए गुण किसके, तेल और वसा के गुण लगभग दोनों के सेम ही होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेल एवं वसा के उपयोग लिखिए कि भाई इनका क्या उपयोग करते हो। तो भाई रोटी में हम सबसे पहले भोजन का भोज्य पदार्थ के रूप में हमने पढ़ा कि भाई तेल का भी उपयोग डेली ना जो क्या करते हो रोजाना भोजन के रूप में, और वसा का भी आप उपयोग करते हो।
तो भोज्य पदार्थ के रूप में क्या, सोयाबीन, मूंगफली, तीली, सरसों के तेल का उपयोग, हम वनस्पति घी का भी उपयोग करते हैं। दूसरा होता है इनका उपयोग उद्योग में होता है। उद्योग में क्या, ग्लिसरीन बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, साबुन बनाने में, अल्कोहल बनाने में उपयोग किया जाता है। तेलों से औषधियां बनाई जाती है भैया, है ना। कॉड लिवर ऑयल आता है जो टॉनिक के रूप में काम में करता है। रंडी और अलसी का जो तेल आता है रेचक के रूप में उपयोग करते हैं, पेट साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला होता है पेंट्स, ठीक है। तो पेंट्स यानी बनाने में जितने भी पेंट्स हम बनाते हैं तो अलसी का तेल, तारपीन का तेल, है ना, पॉपी का तेल उपयोग में लाया जाता है। तारपीन के तेल से हम क्या करते हैं भाई, पेंट्स को पतला करते हैं। देखा होगा आपने जब भी पुताई उताई करते हैं घर में तो तारपीन का तेल जरूर मंगवाया जाता है साथ में। अगला प्रश्न है हमारा, कठोर साबुन एवं मृदु साबुन में अंतर लिखिए। हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट सॉफ्ट, भाई ये तो दोनों उपयोग करते हो आप लोग घर में। हार्ड साबुन यानी कि कपड़े धोने का साबुन, मृदु सोप यानी कि नहाने का साबुन। तो सॉरी भाई, ठीक है, ठंड का समय चल रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने में अंदर से जो है खांसी आ जाती है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो कठोर साबुन और मृदु साबुन में अंतर, तो नहाने का साबुन या कपड़े धोने के साबुन में अंतर लिखिए, या मृदु साबुन या हार्ड साबुन में क्या लिखिए, अंतर लिखिए, दोनों में अंतर समझाएगा। दोनों में अंतर, अब जो हम डेली नहाते हैं तो भाई नहाते हैं तो उसके लिए क्या अंतर उपयोग करते हैं भाई, इसमें अच्छे किस्म के तेल और वसा का उपयोग किया जाता है बराबर। जो नहाने का साबुन है अच्छे तेल आते हैं उसके अंदर, अच्छा आता है, और ये सेंटेड भी होते हैं। कैसे, हम ये लिख सकते हैं कि नहाने के साबुन सेंटेड होते हैं। जब भी हम नहाए तो हमें बिल्कुल खुशबू आए, ताकि ताजगी का एहसास हो कि हम भाई नहाए भी हैं, ताजा तृप्त तो महसूस करें कि हम नहाए हैं। ये तो पता चल रहा है कि भाई इस पानी से बाहर निकल कर आ गए, कई बार पता ही नहीं चलता कि नहीं नहाए। और जो कपड़े धोने का साबुन है इसमें सस्ते तेल का उपयोग किया जाता है, तेल और वसा का, ठीक है। नहाने के साबुन में इसे बनाने के लिए क्षार, है ना, क्षार यानी कि केओएच का उपयोग किया जाता है। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और दूसरा, इसे बनाने के लिए कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। देखा होगा आपने कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडे से बहुत जल्दी कपड़ों का मेल निकलता है ना। इसमें मुक्त क्षार नहीं होते और इसमें मुक्त क्षार होते हैं। इसमें भार बढ़ाने के लिए पदार्थ नहीं मिलाए जाते, यानी कि कोई भी पदार्थ अलग से नहीं मिलाए जाते, और इसमें भार बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि वो भार बढ़े, ठीक है। तो ये हुए हमारे कठोर साबुन और नहाने, यानी कि कठोर साबुन या मृदु साबुन में अंतर, या नहाने के साबुन या कपड़े धोने के साबुन में अंतर। अगला अब हम बात करते हैं अच्छे स्नैक के गुण। किसकी बात कर रहे हैं, अच्छे स्नैक के गुण। स्नैक क्या होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं ग्रीस। क्या बोलते हैं भैया, ग्रीस सभी लोगों ने देखा मशीनी पुर्जों में लगाया जाता है, ठीक है ना। जितनी भी मशीनी पुर्जों में क्या लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। तो ग्रीस ये क्या होता है, उड़ता भी नहीं है, ठीक है भाई। वो जहां पर घर्षण की क्रिया होती है वहां पर बिल्कुल क्या काम में लिया जाता है। तो जल में अविलय होता है, ये जल में घुलता नहीं, क्योंकि जब भी बारिश, यानी ग्रीस, आपने चेन, यानी कि हम साइकिल की चेन या बाइक की जो चेन है उस पर ग्रीस लगाते हैं, जब भी पानी वानी में धोते हैं तो वो धुलता नहीं है, तो विलय नहीं होता है ना, यानी घुलता नहीं है। दूसरा, यह वाष्पशील होता है, अवाष्पशील होता है। कैसा होता है ये, अवाष्पशील, यानी कि ज्यादा धूप या गर्मी पड़ने पर ये उड़ता नहीं है। इसकी श्यानता कम होती है, श्यानता इसकी क्या होती है भैया, कम होती है। ये उदासीन एवं अक्रिय होते हैं, भाई उदासीन तरह के होते हैं, अक्रिय भी होते हैं। यह पपड़ी लेग के रूप में जमता नहीं है, यानी कि जब ग्रीस लगा लेते हैं तो बिल्कुल सूख, क्योंकि सूखने के बाद पपड़ी बन जाती है, पर ये सूखता ही नहीं है तो पपड़ी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये के रूप में जमता नहीं है। तो ये हुए हमारे ग्रीस के उपयोग, जिसे हम अच्छे स्नेक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अच्छे स्नेक के उपयोग, ठीक है। आगे आते हैं हम, अगला हमारा प्रश्न, यानी कि हमने पूछा था 2+1 में आने वाला है, तो 2 नंबर में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, और 1 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। तो उस ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुत्ते के काटने पर घाव धोने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता था, हम तो कार्बोलिक साबुन का उपयोग किया जाता है। कुत्ते काटने के बाद घाव धोने के लिए कार्बोलिक साबुन का उपयोग किया जाता है। अगला, कपड़े धोने का साबुन बनाने में क्षार का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के, तुमने पढ़ा कि कास्टिक सोडा, कपड़े धोने के साबुन में कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। सामान्य ताप पर तेल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। सामान्य ताप पर अभी हमने पढ़ा तेल होता है, बिल्कुल कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। अगला, पेंट बनाने में अगर यहाँ भैया सामान्य तेल की जगह क्या पूछ लिया जाता है, वसा अवस्था में होता है, तो क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। अगला, पेंट बनाने में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तारपीन के तेल का। किसका उपयोग किया जाता है, विलायक। विलायक का मतलब घोलने के लिए, पतला करने के लिए उपयोग किया जाता है पेंट के साथ तारपीन का तेल। अच्छे साबुन में नमी की मात्रा होनी चाहिए 10%, लगभग कितनी होनी चाहिए, 10% तक होना
चाहिए। अगला है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं नहाने के साबुन। क्या होते हैं भैया? हमने पढ़ा कि जो वसीय अम्ल होते हैं वो उच्च प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। तो कौन से साबुन में उपयोग किए जाते हैं? नहाने के साबुन में। पारदर्शी साबुन के लिए तेल उपयोग किया जाता है तो भैया नारियल ऑयल। कौन सा उपयोग करेंगे हम? पारदर्शी अधिकतर जो साबुन बनाए जाते हैं वो नारियल तेल से बनाए जाते हैं। जो स्नान या नहाने का साबुन कहलाता है मृदु साबुन, पढ़ के आए हम अभी। वसा सामान्य ताप पर होती है ठोस। भाई वसा भी पढ़ा, इसका मैंने बताया था, उल्टा कर दो। साबुन बनाने की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में उपयोग किया जाता है ग्लिसरीन का, है ना। दूसरा एक्स्ट्रा उपयोग जो किया जाता है वो ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। सॉरी। मनुष्य शरीर की वृद्धि के लिए वसा और तेल का उपयोग करता है भोजन के रूप में। भाई हमारे मनुष्य यानी कि वृद्धि के लिए वसा और तेल का उपयोग क्यों करता है? या तो हम बोल सकते हैं एनर्जी के रूप में। तो एनर्जी के रूप में मतलब क्या? भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं ताकि शरीर की क्या हो सके? वृद्धि हो सके, वसा की पूर्ति हो सके। ठीक है। नहाने के साबुन बनाने में किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो भाई अभी पढ़ा था नारियल के ज्यादातर उपयोग के। डिटर्जेंट यौगिक का उदाहरण है सोडियम लारेल सल्फेट। ये डिटर्जेंट यानी कि एक यौगिक होता है जिसे हम डिटर्जेंट पाउडर वगैरह तैयार करते हैं। साबुन किसमें विलय होते हैं? तो ये एल्कोहल में भी विलय होते हैं और जल में भी क्या हो जाते हैं? विलय होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। धातुओं के संक्षारण रोकने के लिए उसके ऊपर किस प्रकार के द्रव का उपयोग लेपन या किया जाता है? हम कई बार जैसे लोहे की बहुत सारी चीजें बनाए जाते हैं भाई, तो लोहे को आपने देखा होगा कि उसको तुरंत हम बनाने के बाद फिर डायरेक्टली पोत देते हैं। क्या कर दिया जाता है? पोत दिया जाता है, मतलब ऑयल पेंट से उसे पोत दिया जाता है ताकि उसमें क्या नहीं लगे? जंग ना लगे। तो उसे जंग से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पेंट्स का उपयोग करते हैं ताकि हवा पानी से उसे बचाया जा सके, जिसे हम संरक्षण या संक्षारण बोल सकते हैं। ठीक है। अगला है क्या मिट्टी के तेल से साबुन बनाया जा सकता है? नहीं भाई, केरोसिन से कौन सा साबुन बनाता है? कौन बनाता है भाई? केरोसिन से नहाना है कि जलना है भाई? यहाँ तो साबुन की बात कर रहे हैं। साबुन बनाने कौन सा तेल प्रयुक्त नहीं होता है? तो अलसी का तेल भी साबुन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगला प्रश्न है वस्त्रों को चिकना करने के लिए किस साबुन का उपयोग करें? एल्यूमिनियम साबुन का उपयोग किया जाता है वस्त्रों को चिकना करने के लिए। किसको? कपड़े को चिकना करने के लिए। जंतु तेल का एक उदाहरण है भैया तो मछली का तेल। ये कैसे बनता है? जंतु से मछली का तेल। फूलों में कौन से तेल पाए जाते हैं भाई? तो सुगंधित, जितने भी फूल होते हैं उसमें सुगंधित तेल पाए जाते हैं। ठीक है। तो एक बार जरूर पढ़ लेना भाई, 1 नंबर आपका पक्का है ना। 5 मिनट भी अगर आप इसको समय निकाल कर देखोगे तो आपका 1 नंबर 101% के साथ पक्का है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ तेल वसा और साबुन वाला, जिससे बहुत अच्छे मैंने बताया है ना, कि क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और 12th में अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहें। ठीक है। वंदे मातरम। मिलते हैं कल।